हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रेरणा कौशिक और आज जो मेरे साथ एक्टर मौजूद है वो बहुत यंग है, बहुत टैलेंटेड है, ओटीटी स्टार है, टीवी कमर्शियल्स में काम किया है और भी मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए और जानने के लिए आपको ये पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। सो हाय सागर, हाउ आर यू डूइंग? Hello, I'm doing good. How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। सो ये बताइए कि आप थिएटर करते हैं, मतलब आपके इंटरव्यू से पहले मैं पढ़ रही थी लाइक थिएटर करते हैं, थिएटर में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो हाउ कम, लाइक थिएटर में बहुत पहले से इंटरेस्ट है या फिर उसके बाद कमर्शियल्स में आए, उसके बाद टीवी सीरियल्स, कैसे ये मतलब लाइक हाउ इट गोज? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैंने वहीं से थिएटर स्टार्ट कर दिया था। और स्कूल डेज में जब मैं था मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी वहां पे, तो मुझे पता चला यूनिवर्सिटी में एक है अनिल रंजन भौमिक जी, थिएटर के बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं। वो अर्ली मॉर्निंग वर्कशॉप देते हैं। तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं, तो मैं जिम जाया करता था, तो वहां से मैं जिम छोड़ के मैं वहां रिहर्सल पे जाने लगा। और फिर मेरे जब प्ले व्ले किए, मेरी फोटो आई, घर वालों ने देखा, अरे उनको कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने वहां पे बहुत थिएटर किया। फिर मैंने रामलीला किया 3 साल वहां पे। पथरचट्टी रामलीला इंडिया की नंबर 1 रामलीला है। उसमें राम की भूमिका निभाई मैंने। और उसको अश्वनी अग्रवाल जी, जो अब रहे नहीं, वो उनसे उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली श्री राम सेंटर चला गया, वहां से मैंने थिएटर किया। और फिर जब मैं मुंबई आया, मुंबई आते ही मैंने सलीम आरिफ जी के साथ थिएटर स्टार्ट कर दिया और अभी भी कर रहा हूँ। कल मेरा एक प्ले है भी। ग्रेट। गुलजार साहब का प्ले है, बोस्की के कप्तान चाचा। ओके, तो मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं चला और आप छुप छुप कर थिएटर जाते थे, तो मतलब ऐसे राइट, राइट। डिफिकल्ट नहीं हुआ? कैसे आपने इतने टाइम से मैनेज कर लिया है? नहीं किया मैं, एक्चुअली मुझे बहुत मन था। फिर पता नहीं घर वाले मानते कि नहीं मानते, उनको लगता है ना कि नहीं पढ़ो, ये करो, पढ़ाई भी जरूरी है। बट फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। फैमिली से कोई ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई है या फिर नहीं है, लाइक? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। वही उन लोगों को लग रहा था घर से कोई ऐसा है नहीं, तुम कैसे करोगे। मैं मुंबई आया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इट्स वेरी टफ फॉर मी, मतलब रास्ते भी नहीं पता थे कहाँ पे क्या होता है। बस एक सपने लेके आ गया था। फिर पूछ पूछ के करके फिर सलीम सर को मैंने कॉल किया, मुझे नंबर मिला, सर आपके साथ थिएटर करना। मैंने कई बार उनको कॉल किया, तो कहते हैं यार अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं लगा रहा, मुझे करना था और कोई ऑप्शन था नहीं। फिर धीरे धीरे करके उनके साथ मैंने अराउंड 8 प्लेस कर लिए मुंबई में। तो एक्टिंग का कीड़ा आया एक कहाँ से? मतलब लाइक आपकी फैमिली से कोई नहीं है, कभी किसी को देखा या किसी को कभी रोल मॉडल मांगा माना, मतलब किस तरीके से ये? मूवीज देखने का तो बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मन तो बहुत होता था, कौन नहीं चाहेगा। और शुरू से ही था कि मुझे जाना है, इस चीज में जाना है। बट ये डर था घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली से ऐसा कोई भी नहीं। फिर कर करके करके फिर सपोर्ट किया उन्होंने। पापा ने कहा नहीं, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो। और अब तो खैर मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, दे आर वेरी हैप्पी। मेरी लास्ट प्रोजेक्ट आया माधुरी टॉकीज एमएक्स क्या? प्लेयर पे, अप्लॉज की सीरीज एज अ मेन लीड। बहुत अच्छा एमएक्स की पहली बड़ी सीरीज थी। अराउंड 100 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं उसके। बिल्कुल, उस बहुत अच्छा कैरेक्टर को भी रिस्पॉन्स। काफी, आपके कैरेक्टर को इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। मतलब आपको क्या लगता है कि ओटीटी पे आपको ज्यादा मजा आता था या फिर कमर्शियल्स करके या फिर जो आपका सीरियल था निम्की विधायक, उसमें आपको ज्यादा मजा आता था? निमकी में भी मेरा रोल बहुत अच्छा था। बहुत जो उसमें इफेक्टिव कैरेक्टर था। था वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मुझे उसके लिए वो लैंग्वेज पकड़ना, और वो बहुत ड्रिंक करता था, बिगड़ी औलाद था। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था। तो मैं उसे बड़ा एंजॉय करता था। और माधुरी टॉकीज में भी बहुत डिफरेंट रोल था। मतलब कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे देखा, कह रहे थे यार सागर, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मतलब हम तुम्हें शायद कास्ट भी ना कर पाते, सोच ही नहीं सकते थे, मगर तुमने प्रूफ कर दिया। मतलब उसके लिए मैंने अराउंड 14 kg वेट कम किया उस प्रोजेक्ट के लिए। वो बहुत सिंपल सा मिडिल क्लास घर का लड़का है, और जो है उसको क्लियर है। मतलब वो प्यार भी करेगा तो एक लड़की से, उसके साथ ऐसा नहीं है, जिससे करेगा दिल से करेगा। अच्छा, ये जो तो निम्की ऐसे विधायक वाला जो, चैलेंजिंग रोल मिलते हैं एक्टर को, तो थिएटर से ये चीज मुझे सीखने मिली। तो मजा आता है कि कुछ डिफरेंट करो।
अच्छा, निमकी वाला जो आपका कैरेक्टर था उसमें काफी नेगेटिव ग्रे शेड, लाइक बिगड़ी औलाद है, राइट राइट ड्रिंक राइट करता राइट। है, नेगेटिव है एकदम, मैं तो उसको बिल्कुल इस भी इमेज ऐसा पे नहीं हूँ। असर पड़ता है या फिर लोग आपको ऐसे ही देखते हैं, नहीं ये तो ऐसा ही होगा? नहीं नहीं, कितने मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, डीएम आते हैं, कितने गालियां भी मिलती हैं, तो मैं उसे अच्छा लेता हूँ, मतलब मेरा काम पसंद कर रहे हैं वो। तो अभी कैसे, मतलब क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कैसा आपको क्या लगता है, आपके क्या अभी अचीवमेंट है हमारा आपको अभी, सीजन 2 की भी और बात क्या चल करना रही है, माधुरी टॉकीज की, और साइनिंग हो चुका है, हम लोग फ्लोर पे जाने वाले सितंबर अक्टूबर में, बट लॉकडाउन लग गया था। तो जाहिर सी बात है, वेब ही करना चाहूंगा, अच्छे चैलेंजिंग रोल मिले, कुछ डिफरेंट करने को मिले, इसीलिए मैं थिएटर से जुड़ा रहता हूँ। एक्चुअली हिंदी थिएटर में उतना पैसा नहीं है, और बट आई लव थिएटर, स्टेज की बात ही अलग है। एंड आई एम वर्किंग विद मिस्टर सलीम आरिफ, ही इज अ वेरी गुलजार सीनियर का? डायरेक्टर। और गुलजार साहब के मोस्टली वो प्ले करते हैं, वो आते हैं हमारी रिहर्सल में। अच्छा, वो देखते हैं प्ले तो में, ओके ओके, वो आते हाँ, भी। बीच में रन थ्रू आते हैं, कल है हमारा शो, कल वो आएंगे। ग्रेट। तो ये दिल्ली श्री हाँ, राम सेंटर में आपके प्लेस होते हैं? नहीं मुंबई में। मुंबई में, कल ओके ओके एनसीपीए में है। अब तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, मैंने थिएटर ओके। वहां पे किया, फिर उसके बाद मुंबई में शिफ्ट हो गया। मुंबई में आके मैंने बहुत सारे प्ले किए। पहला प्ले किया था गुगली झनक जय गुलजार साहब का, फिर न्यूक्लियर शेयर किया था एक बच्चों के लिए, फिर अशोक शुक्ला जी का ताजमहल का उद्घाटन किया, अरे ओ हेनरी किया, नागर जी की नगरी किया, बहुत सारे प्लेस किए। मतलब मैं थिएटर से कनेक्टेड हूँ, आई लव डूइंग थिएटर। तो क्या लगता है पृथ्वी में आपको, बहुत सारे शोज हुए हमारे। मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको करना चाहिए या फिर करने का बहुत मन है, कुछ इस तरीके का कैरेक्टर? मैं चाहता हूँ मुझे चैलेंजिंग रोल मिले, मतलब मैं जिससे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊं। जैसे निमकी वाला भी रोल था, वो बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, मतलब मैं बहुत एंजॉय करता था उसे। और माधुरी टॉकीज वाला भी, दैट्स टोटली डिफरेंट, मतलब मेरी पर्सनैलिटी से वो बिल्कुल मैच नहीं करता। उसमें कितनी गालियां बकना, जब ये चीज आया तो मुझे, मेरे घर में बड़े तहजीब से बात की जाती है, मतलब जी जी, मैं पंजाबी हूँ, ओके। तो सब बड़ी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो मतलब गाली तो बहुत बड़ी चीज है, गाली कोई बकी, मुझे लग रहा था पता नहीं पापा एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, इसको क्या होगा क्या होगा। और उसमें मैंने इतनी गालियां बकी हैं, बट वो समझ गए, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत पसंद किया और बहुत खुश हुए। ओके, सो यू आर पंजाबी एंड यू लिव इन प्रयागराज। सो मैंने कुछ ऐसा या कहीं पढ़ा था या कहीं देखा था कि लाइक आप चलते फिरते कोई इलाहाबाद का वो कोई कॉन्टेस्ट आपने जीत लिया था, कॉन्टेस्ट कुछ जीता था आपने? राइट 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 राइट, कॉन्टेस्ट नहीं हुआ था एक्चुअली, मिस्टर इलाहाबाद के लिए वहां पे ऑडिशंस चल रहे थे, और फाइनल मिस्टर इलाहाबाद का था। तो मेरा एक फ्रेंड कह रहा था यार तुम भी करो ना, क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा भाई मुझे मॉडलिंग करनी ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। मुझे तो वॉक करना कुछ आता ही नहीं था। तो 3 बजे एक डांस रिहर्सल स्टूडियो था, तो मेरा फ्रेंड है, कहता है मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ तुम भी। मैंने 5 बजे अपना फॉर्म सबमिट किया, उसने मुझे वॉक करना सिखाया, और मैं गया और मैं मिस्टर इलाहाबाद बन गया था। ओह। फिर मैं मिस्टर यूपी गया, वहां से मुझे कॉल आया उसके कॉम्पीट करने, वहां पे भी मैं विनर होके आया, मुझे फोटोजेनिक फेस अवार्ड भी मिला, और वहां पे भी अच्छा जीत के आया। बट मुझे उसके बाद करना नहीं था वो। सो मॉडलिंग का बस, आपका जो करियर है बहुत मतलब शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में आपने नहीं वो बहुत। था ही नहीं, वो ऐसे ही बाई चांस हुआ, मैंने कहा चलो ट्राई कर, बट मैंने उसमें भी हार्ड वर्क किया, और उसमें भी थिएटर काम आया था। जब मैं लखनऊ में हुआ था, मिस्टर यूपी का शो हुआ था, उसका इवेंट हुआ था, तो वहां पे भी हजारों लोगों की ऑडियंस थी वहां पे। तो थिएटर से कॉन्फिडेंस आता है, जब मुझे माइक मिला और उनको फेस करना था, तब मुझे एहसास हुआ कि थिएटर की वजह से मैं इतना इजिली उनसे बात कर रहा हूँ, इतनी ऑडियंस फेस कर रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं था, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है थिएटर करने से। तो थिएटर का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसे कि एक नींव की तरह आप उसको देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 100%, हंड्रेड थिएटर परसेंट आपने किया, उसके बाद देन कमर्शियल एड ब्रेक्स एंड देन ओटीटी डेली सोप्स, काफी ज्यादा हेल्प मिलती राइट राइट, बहुत मिलती है। है। सो टेल बट मी थिएटर इज अबाउट। टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू कैमरा एक्टिंग, वो बहुत अलग चीज है। तो मतलब मजा किस चीज में ज्यादा आता है, लाइक क्योंकि थिएटर एक्चुअली इज, क्या होता है, जब आप थिएटर थिएटर करते हो आप एकदम स्टेज अलग पे है। रहते हो, क्योंकि थिएटर में कट नहीं होता है। अब आपका 1 घंटा है, तो आपका इसमें डायरेक्टर भी नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ऑडियंस को आपको फेस करके वो है, कट हो ही नहीं सकता, लाइव है। जो आप, हम थोड़ा रिहर्सल करके जो तैयारी की, कैमरे में क्या होता है, 2 डायलॉग बोले सही नहीं, कट कट फिर कर रहे हैं ये चीज। तो लाइव ऑडियंस को फेस करना, उसकी बात ही मतलब, आई लव, मुझे तो बहुत मजा आता है।
ओके मेरा सवाल ये है कि मतलब लाइक आप थिएटर में भी हैं और डेली सोप्स में भी हैं और ओटीटी में भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है? मुझे मतलब ये करने के बाद मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन हो रहा है। मैंने कहा ना, दोनों ही बहुत अलग चीज है। थिएटर में आपको लाइव ऑडियंस फेस करना होता है और कैमरे में वो अलग चीज है, तो दोनों का ही अपना मजा है। बट थिएटर में, हिंदी हिंदी थिएटर में पैसा नहीं है, तो आप हिंदी थिएटर में सरवाइव नहीं कर सकते। बट थिएटर मुझे, मगर फिर भी मैं सर को फोन करता हूँ, सर कोई प्ले कर रहे हो क्या, मुझे बताओ ना। इनफैक्ट लॉकडाउन हुआ ही था, खत्म हुआ था, अभी थिएटर ओपन नहीं हुए थे। मैंने कहा सर कोई प्ले स्टार्ट कर रहे हैं क्या? कहते हैं यार अभी कोविड इतना चल रहा है, थिएटर स्टार्ट नहीं हो, तुम्हें कितनी थिएटर की पड़ी रहती है। अच्छा, अभी आपने लॉकडाउन के बारे में बताया, तो लॉकडाउन का पीरियड कैसा था? लाइक मैंने देखा काफी ज्यादा मतलब लोगों का अच्छा नहीं बीता था, तो आपका लॉकडाउन वाला पीरियड स्पेसिफिकली कैसा था? क्या क्या किया उसमें? बहुत अच्छा था। मैं अपने होम टाउन में ही था। पहली बार हमने फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, और मैंने बहुत मूवीज देखी, बहुत बुक्स पढ़ी, और मैं अपना, जिम विम सब बंद थे, मैं अपना वर्कआउट भी करता था रोज, मतलब अपने रूटीन में था। बट द बेस्ट थिंग वाज कि फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि फिर शूट पे रहते हैं, कुछ हुआ फिर पॉसिबल नहीं हो पाता होम टाउन जाना। अच्छा सागर, एज बहुत कम है, टाइम इतना ज्यादा हुआ नहीं है, और मतलब अभी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या बाकी है? और अपने आप को मतलब लाइक 10-15 साल बाद एज अ किस कैरेक्टर में आप देखते हो, और फिर कहाँ देखते हो 10 साल बाद अपने आप को? मतलब मैं तो अभी सोचता हूँ मुझे अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट मिले, और चैलेंजिंग रोल, कंटेंट अच्छा हो, मतलब जिसमें परफॉर्म करने का मौका मिले। और मैं चाहूंगा फिल्में करूं और वेब करूं। अब तो वेब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया, मतलब न्यू एक्टर्स के लिए भी इट्स वेरी गुड, मतलब बिल्कुल। काम बहुत आ गया है इससे। सो तो मूवी इज द यही अल्टीमेट चाहूंगा कि गोल, बट मूवीज करनी है लाइक। अच्छा, किसी डायरेक्टर 100%, के साथ काम 100%। करने का मन हो, इस इंटरव्यू में आप बच्चन बता साहब सकते जी हैं, मे के बी साथ वो कभी जरूर इंटरव्यू चाहूंगा। देखे तो आपको वो अप्रोच करे। नहीं, मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ जरूर काम करना चाहूंगा। मनोज बाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए। अच्छा, हु इज योर फेवरेट एक्टर? लाइक थिएटर मनोज बाजपेयी। जो करते हैं उनको बहुत ज्यादा ही नॉलेज होती है, वो रिस्पेक्ट करते हैं एक्टिंग की, उनको बिल्कुल एक बारीकियों से वो चीजों को जानते हैं, तो फेवरेट एक्टर उस हिसाब से, फीमेल एंड मेल? मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी। और इरफान खान को तो उनके जैसा तो कोई था ही नहीं। खैर अब वो रहे नहीं, मगर उनकी एक्टिंग नो डाउट। अच्छा, मम्मी पापा को बड़ा अच्छा तो लगता होगा ना, हमारी फैमिली से कोई नहीं है लाइक इस फील्ड में, कोई नहीं है और हमारा बेटा है, नाम रोशन कर रहा है, उनको अच्छा तो बहुत लगता होगा। कभी कुछ वो देख रहे हैं आपको ऑन स्क्रीन बहुत देख अच्छा। रहे हैं? व्हाट हैपेंड वाज कि मैं माधुरी टॉकीज कर रहा था, तो मेरे यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर आता है, दैनिक जागरण या कोई आता है, कोई न्यूज़पेपर आता है। तो ऑल ओवर इंडिया पोस्टर्स, होर्डिंग सब लगी हुई थी। तो पापा को तब बहुत खुशी हुई जब उन्होंने न्यूज़पेपर देखा और फ्रंट पेज पे मेरा पोस्टर पूरा लगा हुआ था माधुरी टॉकीज का। वो बहुत प्राउड फील किए। वो बहुत बड़ी चीज है कि होम टाउन में बिना कुछ किए घर पे पेपर पे आ रहा, मतलब कह रहे हैं आप कुछ कर रहा है ये काम। लाइक दूसरे कोई प्रेज करते हैं या फिर खुद से ऐसा नोटिस करते हैं, तब पेरेंट्स को लगता है कि हाँ भाई अब तो हमारा बच्चा काम कर रहा है अच्छे से। तो कोई काम कर ऐसा रहा है, इंसिडेंट राइट। कभी ऐसा लगा हो कि नहीं बहुत तारीफ हुई हो, अब तो अपने आप को यार शाबाशी दे ही देता हूँ? नहीं, मैं वो चीज नहीं मानता। मुझे लगता है अभी बहुत काम करना, हाँ वो चीज लेता हूँ, बट मुझे पता है अभी बहुत सीखना है। तो अभी भी देखता हूँ कहीं कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है जरूर सीखो। और अभी तो बहुत आगे जाना है। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, अब धीरे धीरे और भी ज्यादा जान रहे हैं। कुछ ऐसा पर्सनल लाइफ के बारे में जो ज्यादा लोग नहीं जानते और आप बताना चाहते हैं अपने ऑडियंस को? एनीथिंग जो लोग नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा वो। मतलब कुछ तो हर किसी की लाइफ में होता है, मतलब मुझे नहीं लगता एक्टर्स की लाइफ तो और भी ज्यादा है, आई होप हैपनिंग होती होगी, मुझे तो सोलो ट्रैवल करना समथिंग इज बहुत देयर। पसंद है। मुझे सोलो ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ओके। और मुझे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, एक्सप्लोर करना नए नए लोगों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सोलो ट्रैवलिंग, तो आपको टाइम मिल जाता है सोलो ट्रैवलिंग करने का और ये ट्रैवल जब मौका करने लगता है का? तो मैं जरूर निकलता हूँ। और मुझे रोड साइड भी कोई बंदा मिलता है, मुझे लगता है ये बंदा अच्छा है, इससे बात करना, लोगों को जानना और मतलब दुनिया को यू एक्सप्लोर गो एंड करना जितना अप्रोच, हो सका। मतलब ये नहीं लगता कि यार मैं हंड्रेड एक्टर हूँ परसेंट मुझे लोग अप्रोच करेंगे, ऐसा वाला? नहीं नहीं, उस वे में नहीं। मतलब मैं जानने के उससे वो रहता हूँ, मतलब निकलता हूँ, मुझे लगता है कि जितना आप जान सकोगे ना उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, मुंबई की सड़कों पे ऐसे नॉर्मली कभी टहल रहे हो, कभी वॉक पर निकले हो, किसी ने कभी अप्रोच किया हो, तो मतलब ऐसा कोई इंस्टांस कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं हो? नहीं, मैं बताता हूँ, हाल की बात बताता हूँ। मैं जिम गया था, तो आजकल स्कैनिंग चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, और वो चल रहा था उस समय। तो मैं जिम गया, मम्मा का कॉल आया था, आई वॉज ऑन अ कॉल। तो गार्ड कहते हैं सर प्लीज आप करा लीजिए। मैंने कहा भैया 2 मिनट रुक जाइए आप जरा। फिर उन्होंने बोला कि प्लीज आप चेक करा लीजिए। फिर तीसरी बार उन्होंने बोला अरे मनीष भैया करवा लीजिए ना। आई वॉज शॉक कि ये क्या हुआ। मनीष, उन्होंने जो मेरे माधुरी टॉकीज में जो उसका नाम है, माधुरी कहता टॉकीज है मैं क्या? 2-3 दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ, मुझे लगा आज बोल ही देता हूँ सर, आपकी बहुत अच्छी सीरीज थी। मैंने कहा अरे वाह। ऐसे ही हुआ नारियल पानी वाले, उसने भी पहचान लिया। मैं अच्छा। मास्क लगाया हुआ था और मैं आया वहां पे, कहता है सर आपको देखा लग रहा है, देखा लग रहा है, आप माधुरी टॉकीज वाले तो नहीं हो। मैंने कहा अरे यार बहुत बड़े। एयरपोर्ट में हुआ ऐसे, मैं पापा मम्मा के साथ जा रहा था, तो वो स्कैन कर रहा था, कहता है आप मास्क उतार के दिखाएंगे क्या एक बार। तो मैंने कहा क्यों, कोविड का टाइम, आई डोंट वांट टू रिमूव दिस। तो उन्होंने बोला कि एक बार दिखाइए ना, आप एक्टर है ना। कहते हैं अरे 1 महीने से आपकी होर्डिंग लगी हुई थी यहाँ, आपको नहीं पहचानूंगी, मुझे लगा आप वही हो। तो पापा मम्मी को लग रहा था क्या हो गया, क्या चीज। पेरेंट्स साथ में तो होते हैं बहुत तब प्राउड ज्यादा फील अच्छा किया। लगता है, तब ज्यादा अच्छा लगता है हाँ इनफैक्ट। हाँ हाँ। तो उनका मिलने का नजरिया ही फिर चेंज हो गया था मुझसे। जो स्टाफ था वहां का, सब बहुत रिस्पेक्ट करने लगे सब चीज। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। अच्छा, फिर मेरा यही सवाल है कि यार एज बहुत कम है, क्या क्या करना है अभी? बहुत टारगेट सेट किए होंगे, बहुत कुछ करना होगा, ऐसा लगता है कि अभी ये तो पक्का करना ही है मुझे। नहीं, जाहिर सी बात है, बट मैं अभी अच्छे काम के लिए मैं, मतलब काम मुझे बहुत आए माधुरी टॉकीज के बाद गए, बट आई वांट टू डू समथिंग, कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ। इनफैक्ट निमकी भी मैंने जब किया, वो रोल बहुत अच्छा है, वो बहुत डिफरेंट चीज है। मतलब आप देखोगे तो मुझे ये नहीं लगता कि नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, वो नहीं। रोल अच्छा होना चाहिए जिसमें आप परफॉर्मेंस हो, जिसमें कुछ करने का मजा ऑडियंस के आए, मन कुछ में करने का बेसिकली आप छाप छोड़ पाओ राइट वो राइट चीज। राइट। तो हाँ अच्छा, हाँ एज अ हाँ। एक्टर, एज एन एक्टर आप क्या तैयारी करते हो, मतलब क्या आपका शेड्यूल रहता है, व्हाट्स योर डे लाइक? मॉर्निंग में उठ के मैं योगा करता हूँ, अपना रियाज करता हूँ वॉइस का थोड़ा। फिर रीडिंग हुआ थोड़ा बहुत करके, फिर रात में एक मूवी जरूर, वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ मैं। और हॉलीवुड फिल्म जितना हो सकता है, जो हो सकता है अपनी तरफ से। नहीं होता है तो अच्छी कंटेंट, अच्छी बुक्स, अच्छे प्ले पढ़ता हूँ। फिर फ्री टाइम में मुझे लगता है कोई अच्छा प्ले है, प्ले देखने जाता हूँ। तो एज एन एक्टर इस तरीके का आपका पूरा शेड्यूल रहता है? राइट राइट। मैं जिम जरूर जाता हूँ, वो मेरा फिक्स है, मुझे जाना ही है। मतलब अपना अच्छा, तो रियाज फिटनेस करके, फ्रीक योगा करके फिर। बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, बहुत। और कुछ ऐसा करना जो बहुत पसंद है, लाइक मेरे पास फ्री टाइम है तो मुझे ये करना है, ऐसा कुछ? फ्री टाइम में मैं जनरली जिम व्हाट टू जरूर डू इन मिस नहीं फ्री करता। टाइम? मैं जिम जरूर जाता हूँ। अच्छा। वो मेरा मिस नहीं होता। तो वो मुझे जाना ही जाना है, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो। मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट रहता था, मुझे याद है 5 एक शो कर रहा था चैनल वी का मैं। इश्क अनप्लग मेरा पहला शो था वो, ओके, जब मैं फर्स्ट। मुंबई आया था। हाँ, उसमें भी मैं नेगेटिव लीड था। तो मेरा 6 बजे का कॉल टाइम रहता था, तो सेट भी काफी दूर था, मीरा रोड पे था, तो अराउंड 1 आवर लगता था जाने में, ट्रैवल करने में। तो मैं अर्ली मॉर्निंग 3:30 AM उठ के जिम जाता था। और मतलब अपना रूटीन पूरा, मुझे जाना है, ऐसा नहीं कि फिट रहना है, सब चीजें। तो अच्छा सागर क्योंकि मेरा एज एक एन एक्टर क्या होता है ना, सॉरी, एज मेरा एन एक्टर क्या होता है ना, कभी कभी आपको 24 आवर्स कंटिन्यू शूट करना पड़ता है, तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। माधुरी टॉकीज के याद है टाइम, हमें 28 आवर्स कंटिन्यू शूट किया था हमने। ओह। तो उस समय भी, क्योंकि कैमरे में नहीं दिखना चाहिए ना कि हम थके हैं या कुछ है, हमारी एनर्जी पूरा वो सब वैसे ही रहना अच्छा, जैसे अभी आपने बताया चाहिए। चैनल सॉरी।
चैनल वी का एक शो था जिसमें भी आप नेगेटिव रोल कर रहे थे, देन निमकी में भी बैक टू बैक आपने नेगेटिव किया, तो आपको ये डर नहीं लगा कि यार नेगेटिव का मेरे ऊपर ठप्पा लग रहा है? ऐसा नहीं है, माधुरी टॉकीज में नेगेटिव नहीं मिला ना मुझे, इसके बाद अच्छा, मिला ना पॉजिटिव। तो यू आर टीवी ओपन में ये कि सब चीजें कुछ भी ज्यादा कर लूंगा नोटिस मैं, अब की इतना जाती है, जो मैं कॉन्फिडेंस आ मानता हूँ। चुका है। हाँ, टीवी में ये सब देखा जाता है। आप हाँ, बहुत से लोग हैं कि नहीं अब मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, बट सच्चाई ये है कि उसमें कलर्स बहुत होते हैं खेलने के लिए। नेगेटिव में मजा बहुत आता है। मुझे देख के तो लगता ही नहीं यार तुमको कौन नेगेटिव लेगा, मतलब निमकी में भी ये चीज हो रहा था, मगर एग्जैक्टली परफॉर्मेंस मेरा मैटर क्वेश्चन है। भी यही था कि लाइक लुक्स ऐसे लगते नहीं है, लुक्स बहुत डिसेंट है, तो ये और भी ज्यादा इनफैक्ट चैलेंजिंग हो जाता है कि यार नेगेटिव रोल करना है, कैसे ये सब चीज हो पाएगी, क्या तैयारी करनी पड़ती होगी, क्योंकि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि आप इतने रूड नहीं हो, आप ड्रिंक नहीं करते, आप इतने बिगड़े हुए नहीं हो, आप मतलब तो थोड़ा बहुत ऐसे फर्क पड़ता है। तभी तो मजा है ना एज एन एक्टर। मेरे लिए वो चैलेंज रहता है डिफरेंट चीज करना, बट मन होता है कि अच्छे कंटेंट मिले, जितना अच्छा रहेगा उतनी तैयारी करने में मजा और उस रोल को करने में एज एन एक्टर, जो मैं सोचता अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि लोग जानना चाहते हैं कि यार प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में तो सबको मोस्टली सब कुछ पता ही है, थोड़ा बहुत नहीं भी पता होगा तो ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ऐसे आइडिया नहीं है, ज्यादा पता नहीं है। हूँ। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ट्रैवल का तो हो गया मतलब लाइक ट्रैवल से हटके लाइक कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली कुछ, देखो इंटरव्यू में कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव तो बताना पड़ेगा, तभी मेरा इंटरव्यू वर्थ इट होगा। नहीं मतलब किस सेंस में, मतलब नहीं लाइक एनीथिंग, जैसे कुछ भी होता है कि यार ये तो मैं करता ही हूँ, या फिर कुछ भी ऐसे पर्सनल लाइफ में कुछ भी, लाइक एनीथिंग। मतलब मुझे बहुत भीड़ वाला वो पसंद नहीं है। मुझे ट्रैवल करना, मुझे रात में मूड होता है तो मैं अपना ड्राइव करके निकल जाऊंगा। बहुत वो सब वाला नहीं है, पार्टीज एंड ऑल ये सब मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद। वेरी कीप काम कंपोज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर दैट वन। हाँ, बट कभी कभी हुआ तो हुआ, बहुत ज्यादा वो, मतलब आई एम नॉट अ नाइट पर्सन। ओके, सो टेल मी अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसा है या फिर डिस्क्लोज करना चाहते हो या अभी सीजन फिर? 2 तो साइन था अभी, बट डेट्स कंफर्म नहीं है कब जाएंगे फ्लोर पे। अभी कल मेरा प्ले है, अगर मुंबई में कोई सुन रहा हो आना चाहे तो जरूर देखे। कल 4 बजे एनसीपीए में है, गुलजार साहब का है, सलीम आरिफ जी ने डायरेक्ट किया है। और अभी थिएटर के भी कुछ शोज हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली ऐड किया है 3-4 डेज बिफोर, आरबीएल बैंक का। और चलता रहता है, मतलब चीजें चलती रहती हैं। और 2-3 प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, और 1-2 स्क्रिप्ट्स और आई हुई हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर अच्छी लगेंगी तो मैं जरूर करना चाहूंगा। ओके, तो आप बेसिकली स्क्रिप्ट देख के ही या फिर कुछ ऐसा मन में होता है स्क्रिप्ट देख के यू डिसाइड कि मुझे हाँ ये करना है नहीं, ये नहीं स्क्रिप्ट भी करना है? मैटर करती है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, क्या प्लेटफॉर्म है। जैसे नीरज पांडे, मुझे पता है वो अच्छा ही कंटेंट करेंगे, मैं जरूर काम करना चाहूंगा उनके साथ। जैसे कुछ डायरेक्टर्स है, मुझे पता है उनका जोन क्या है। जैसे ओके, कुछ आजकल क्या नए नए डायरेक्टर्स भी बना रहे हैं ओटीटी पे, तो मैं देखना चाहता हूँ ना क्या कंटेंट है, क्या चीज है। मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कुछ अच्छा करना है, मुझे ऐसा लगता है। माधुरी टॉकीज की जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने कहा वाह, ये स्क्रिप्ट। अच्छा, कैरेक्टर्स के मामले में थोड़ा सा चूजी हो, मतलब आप लाइक ये करना है स्पेसिफिक। हाँ हाँ। ओके सागर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इनफैक्ट मैं चाहूंगी मैं दोबारा आपसे जुड़ूं और आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं, और कुछ नया रिलीज हो तो उसके बारे में बात करूं। तो सागर, जरूर बहुत बहुत जरूर। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सागर वाही है, और नवभारत टाइम्स का ये इंटरव्यू है, तो आप लोग प्लीज इसे जरूर देखिए, शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। धन्यवाद।